जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्या तारीख हो चुकी है मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे कल तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो आज मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि मैं तारीख भी भूल चुका हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आज क्या तारीख हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं तारीख भूल गया हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद AR नंबर 356890। आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो मुझसे मैनेज करवा सकते हो इन रेगुलर फंड्स। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे मैसेज करें, जो कि आपको मिल जाएगा चैट में भी और डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप से। तो इंड मनी ऐप में कल मुझे लगभग 21,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और पोर्टफोलियो अब 23,000 के प्रॉफिट में आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार इसको गेन और इसमें लेके आ जाते हैं तो देख सकते हैं कि पराग पार्क में कल 2700 रुपये का गेन हुआ है, ये 2.5% के प्रॉफिट में। निपॉन में 2500 रुपये का गेन हुआ है, ये भी 2.25% के प्रॉफिट में। ICICI लार्ज कैप में कल 2400 रुपये का गेन हुआ है, ये भी 2% के प्रॉफिट में। एडलवेज स्मॉल कैप में 852 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप में 731 रुपये का गेन हुआ है, 5.25% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 1000 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में लगभग 1000 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप में 839 का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के प्रॉफिट में है। निपॉन मिड कैप में 728 रुपये का गेन हुआ है, 6.5% के प्रॉफिट में। तो निपॉन मिड कैप लीड कर रहा है इस वक्त, तो साफ नज़र आ रहा है। HDFC मिड कैप ने 635 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 853 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.25%। बंधन लार्ज एंड मिड ने 703 रुपये का गेन दिया, लगभग 4%। HSBC स्मॉल कैप ने 830 रुपये का भयंकर गेन दिया है और 2.5% की जंप मारी और नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। तो पिटा हुआ फंड था HSBC स्मॉल कैप, लेकिन आज उसने भयंकर गर्जना के साथ वापसी करी है, 2.5% एक ही दिन में कूट दिया है। कोटक स्मॉल कैप ने भी ज़बरदस्त गेन दिया, 742 रुपये का, तो ये भी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है, 753 रुपये का गेन और मात्र 4% के लॉस में रह गया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 619 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2% के प्रॉफिट में। निपॉन स्मॉल कैप 660 रुपये का गेन दिया, 2.25% के गेन में। SBI स्मॉल कैप की ख़राब परफॉर्मेंस से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, 475 रुपये का गेन दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। जेम फ्लेक्सी कैप ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 553 रुपये का गेन दिया है कल और लगभग 2% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप की रिकवरी धीरे है, 553 रुपये का गेन दिया, लेकिन ठीक ठाक गेन दे रहा है, तो 7% के लॉस में है। जियो ब्लैक रॉक ने 334 रुपये का गेन दिया, 2% के लॉस में है। DSP मल्टी एसेट ने अच्छा गेन दिया है, लगभग 178 रुपये का, ये लगभग 2.5% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एक्चुअली लीडर है मेरे पोर्टफोलियो में। मिड कैप में तो निपॉन मिड कैप है, स्मॉल कैप में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है, 208 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने 155 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1% के प्रॉफिट में। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं आज देख सकते हैं। तो आज मेरी SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, आपका DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन मिड कैप, ये 4-5 SIP आज मेरी कटी हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ क्या क्या धमाल मचाया कल। तो ये पोर्टफोलियो आज रात ग्रो वाला जो है आई थिंक ब्रेक इवन कर जाएगा। यहाँ पे कोई SIP तो चलती नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन आज रात ही कर जाएगा। तो कल इसमें लगभग 47,000 रुपये का गेन हुआ है और अगर देखें शॉर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, तो मेरे पास ये 3 सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो मैंने गलती से ले लिए थे एक ज़माने में, तो थोड़ा लालच आ गया था, उस वजह से ले लिए थे। लेकिन 2024 की शुरुआत की बात होगी ये, बिल्कुल हाँ, उस टाइम पे ले लिए थे मैंने, जनवरी 2024। लेकिन अब जैसा कि मैं अपने अलाइन हो चुका हूँ लॉन्ग टर्म गोल के साथ, मैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को एग्ज़िट करूँगा जब इनमें प्रॉफिट आ जाएगा, और एक बार इनका एग्ज़िट लोड वगैरह तो आई थिंक ख़त्म हो ही चुका है। लेकिन फ़िलहाल यही लीड कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से पिटे हुए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इन्वेस्को के और निपॉन इंडिया पावर, ये लीड कर रहे हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, बाकी मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ
कितना कितना रिटर्न सबने दिया है, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों चलते हैं अब अपना ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो में आज 852 रुपये का गेन हुआ है। किस किस ने पैसा बना के दिया है आज देख लेते हैं एक बार। तो स्मॉल कैप में पैसा बनाया है इंडसइंड बैंक, इरकॉन, शेरियाबीज, रियल्टी ETF ने बनाया, मिड स्मॉल ने बनाया, FMCG ने बनाया, ईमल टिमकू, टॉप 10, जीनस पावर, सब ने पैसा बनाया। निफ्टी 20, सेंसेक्स, रिलायंस ने थोड़ा सा गंवाया, हेल्थ ETF ने, टाटा मोटर्स ने थोड़ा गंवाया। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में अब 4,43,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 4,05,000 करंट वैल्यू है। तो लगभग 29,000 की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि टाटा गोल्ड ETF बिक गया है कल 7% के मुनाफे के साथ। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पे, कुछ है प्रॉफिट में अब? जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉफिट में आ चुकी हैं। मिड स्मॉल ETF 3% के प्रॉफिट में चल रहा है, ई मल्टी MQ ETF भी प्रॉफिट में चल रहा है, निफ्टी 20 भी प्रॉफिट में, स्मॉल कैप ETF ने भी आज प्रॉफिट में एंट्री कर ली है, और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF भी प्रॉफिट में है। तो 1 2 3 4 5 ETF मेरे ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके बाद नीचे कुछ शेयर्स हैं जिसमें हम हमेशा निकम्मे रहे हैं, और रियल्टी और FMCG ETF ने थोड़ा समय लगेगा उनकी रिकवरी में। तो लॉस इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है इस ETF के पोर्टफोलियो में, अब 8% का ही लॉस रह गया है। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे और गैस करते हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है लगभग 0.14% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन मिड कैप 50 0.6, मिड कैप 100 0.6, मिड कैप 150 0.6। कमाल है, 50, 100 और 150 तीनों इंडेक्स 0.63% बढ़े हैं, गजब हो गया। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.89, निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.64, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.92। तो ब्रॉडर इंडेक्स में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा बड़ा है 0.92। तो ब्रॉडर इंडेक्स को पकड़ लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स पोर्टफोलियो वाले जो हैं आज लगभग 0.3 to 0.4% की बढ़त देख सकते हैं। जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा है उनकी बढ़त ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप वाले जिनके, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़्यादा है तो मेरी बढ़त कम होगी, लेकिन जिनके पास एक्सक्लूसिवली मिड कैप और स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो हैं उनकी बढ़त ज़्यादा होगी। आइए चलते हैं अपना FIDI के बाय सेल के डेटा के। तो FIDI ने कल तो भाई साहब FIDI ने 666 करोड़ की बाइंग कर गए थे, आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलेटेड बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर जानकारी चाहिए और बेस्ट जानकारी चाहिए तो हिंदुस्तान के बेस्ट सेलर बुक्स महेश चंद्र कौशिक जी की मैंने टैग करी हुई हैं, आप चाहें तो उन बुक्स के डिस्क्रिप्शन में जाके उन बुक्स के फीचर्स को पढ़ सकते हैं। लेना न लेना आपकी इच्छा है, अदरवाइज़ आप मेरे लिंक से फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो इशू एट ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।